कहते हैं कुछ गांव सिर्फ नक्शे में नहीं होते हैं, कुछ गांव हमारी यादों में बस। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रातें चांदनी सी नहीं, लोगों की दुआओं से चमकती हैं। उसी गांव में एक रात ऐसी आई जिसने सबकी जिंदगी बदल। ये कहानी है चांदनी गांव की। छोटा सा शांत पहाड़ों के बीच छिपा हुआ गांव, जहां धीरे धीरे बोलते थे, धीरे चलते थे और रातें इतनी शांत होती थी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। गांव में एक पुराना कुआं था, एक बरगद का पेड़ के नीचे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी जिसे सब दादू कहते थे। दादू हर शाम बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। कहानियां इतनी मीठी सुनते सुनते बच्चे सो जाया करते। आज की रात दादू की आखिरी कहानी थी। दादू बच्चों को इकट्ठा करते, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो इस गांव में सबसे पुरानी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सिर्फ नींद नहीं लाती है, दिल भी हल्का कर दे। बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, हवाओं में मिट्टी की खुशबू और चांद पूरा शांत। बहुत समय पहले इस गांव में एक नींद की परी रहती थी। वो हर गांव में घूमती थी, थके हुए लोगों के सर पर हाथ रखती और उन्हें गहरी नींद और मीठी नींद देती थी। कहते हैं जिसके माथे पर हाथ रख देती उसके सारे दुख रात की हवा में उड़ जाते थे। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। एक बच्चा जो सो नहीं पाता है, दादू आगे बताते हैं कि गांव में एक बच्चा था आरव। वो किसी भी कोशिश करे नींद उसे छू नहीं पाती थी। रात भर करवटें बदलता था, आसमान को देखता और सोचता क्या नींद की परी मुझे भूल गई है। आरव की आंखों में हमेशा हल्की थकान रहती थी। एक रात आरव के घर बाहर निकलता है, चांद बहुत पास लगता है। आरव धीरे से कहता है कि अगर नींद की परी नहीं आएगी तो मैं क्या मेरी मदद कर पाओगे चांद। चांद जैसे मुस्कुराता है, हवा हल्की हो जाती है। आरव को लगता है कि कोई उसे सुन रहा है। उस रात आरव पहली बार थोड़ा सो जाता है। अगली रात आरव फिर उठकर बैठता है। अचानक हवा में चमक रही थी एक हल्की सी रोशनी और उससे सामने खड़ी थी नींद की परी। परी, मैं तुम्हें भूल नहीं गई थी आरव, मैं बस इंतजार कर रही थी कि तुम खुद की नींद को बुलाओगे। आरव, मैंने बुलाया चांद से, परी मुस्कुराते हुए। नींद कोई जादू नहीं है, ये भरोसा है। जब दिल शांत होता है तो आंखें खुद बंद हो जाती हैं। आरव के सिर पर हाथ रखती है। आरव की सांसें धीमी हो जाती हैं और चेहरे पर पहली बार सुकून आता है। दादू वह उस रात के बाद आरव को हर रात चैन से सोने लगा, क्योंकि उसने सीख लिया था नींद बाहर नहीं हमारे अंदर ही थी। बच्चों की आंखें आधी बंद हो चुकी हैं, कुछ तो दादू की गोद में ही सो गए हैं। चांदनी गांव की आज भी वही है, पहाड़ों के बीच शांत और सुकून भरा। और शायद आज भी नींद की वो परी तुम्हारे पास भी आए, तुम्हारे सिर पे भी हाथ रखे। आओ सो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। अपनी सांसों को महसूस करो, धीरे धीरे, हल्के हल्के, और अपनी आंखें भारी लग रही हो तो उन्हें बंद कर लो। तुम चाहो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमारी कहानी? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।